अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप एक ही चीज़ बार बार बोलते या सुनते हैं तो कभी कभी आप बोर हो जाते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा थैंक यू, किसी काम पर किसी ने कहा थैंक यू यानी आपका शुक्रिया, तो आम तौर पे जो आप जवाब देते हैं वेलकम या यू आर वेलकम। फिर अगले ने कहा आपको थैंक यू, आपने कहा वेलकम। फिर किसी ने कहा थैंक यू, आपने कहा वेलकम। थैंक यू वेलकम, थैंक यू वेलकम। इस तरह जो है एक ही जवाब दे दे करके आप भी बोर होने लगते हैं और सामने वाला भी ये समझता है कि आपको एक वर्ड के अलावा और कुछ नहीं आता। हालांकि हर थैंक यू के जवाब में वेलकम या यू आर वेलकम कहना भी मुनासिब नहीं होता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको थैंक यू के जवाब में मुख्तलिफ़ अल्फाज और मुख्तलिफ़ अंदाज से कैसे आप बोल सकते हैं और कैसे सामने वाले को भी इम्प्रेस कर सकते हैं और ख़ुद भी बोर होने से बच सकते हैं, इन्हीं बातों की रहनुमाई करूँगा और ऐसे मुख्तलिफ़ अल्फाज आपको बताऊँगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि जब कोई आपसे थैंक यू कहता है तो उसके जवाब में जब वेलकम या यू आर वेलकम कहते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो वेलकम का मतलब होता है नवाजिश, इनायत, आपकी मेहरबानी। यू आर वेलकम यानी आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी नवाजिश है। और यानी इसका मतलब ये होता है कि आप हमसे दोबारा भी काम करवा सकते हैं, मदद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी का छोटा मोटा कोई काम कर दिया, जैसे रास्ते में चल रहे थे, किसी का रुमाल गिर गया, आपने उठा करके दे दिया, या किसी का पेन गिरने पर आपने उठा करके दे दिया, या खाना खाते वक्त आपने किसी को गिलास या चम्मच बढ़ा दिया, ऐसे में अगर सामने वाला आपसे थैंक यू कहता है तो उसके जवाब में ऐसे मौके पर आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम इसका मतलब होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर आपने किसी का मशक्क़त या मेहनत वाला कोई काम कर दिया, किसी की इस तरह की मदद की जिसमें थोड़ी सी मेहनत या मशक्क़त लगती है, जैसे आप फैमिली के साथ घर से निकल रहे थे, कहीं जा रहे थे, जैसे ही आप कार में दाखिल होते हैं, आपके किसी भाई या बहन ने कहा कि भैया मैंने तो अपना मोबाइल घर में ही छोड़ दिया, यानी भूल गई। आप निकले कार से, घर गए, दरवाज़ा खोला, लाइट ऑन की, उसके बाद मोबाइल तलाश करके फिर दरवाज़ा बंद करके फिर आए और आपने मोबाइल दिया। या फिर आपने किसी का भारी भरकम कोई सामान नीचे से ऊपर ले जाकर पहुंचा दिया, या कोई भी थोड़ी मशक्क़त वाला काम किया। इस पर जब आपको सामने वाला थैंक यू कहता है तो उसके जवाब में आप कह सकते हैं इट्स ओके। याद रहे, इट्स ओके कहते वक्त आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। इट्स ओके। आपने वेलकम और यू आर वेलकम क्यों नहीं कहा? इसलिए कि अगर आप वेलकम या फिर नो प्रॉब्लम कहेंगे तो सामने वाले को इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा और वो ये समझेंगे कि आपने बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ही यूं ही कह दिया है, इसलिए इट्स ओके कहें। अगर आप अपनी मर्ज़ी से या अपनी खुशी से ख़ुद कोई काम करते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, जैसे किसी बड़े आदमी को या किसी ताल्लुक़ वाले को आप गिफ्ट देते हैं, या फिर अपने कस्टमर के लिए कोई काम कर देते हैं, या किसी के लिए भी कोई ऐसा काम कर देते हैं उसके फ़ायदे के लिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, और ऐसे में जब सामने वाला आपको थैंक यू कहता है तो ऐसे मौके पर उसके जवाब में आप उन्हें कह सकते हैं माई प्लेजर। माई प्लेजर इसका मतलब है कि मुझे खुशी है, यानी मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आपके लिए ये काम किया, ये मैं आपके काम आया। आप अपने मुलाजिम या कस्टमर के लिए ये अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसने आपसे थैंक यू कहा तो आप कह सकते हैं आई एम हैप्पी टू हेल्प। आई एम हैप्पी टू हेल्प यानी मुझे आपकी मदद करने में खुशी मिलती है। अगर आप कहीं के ज़िम्मेदार हैं या मालिक हैं और फिर आपने उनके लिए कुछ काम किया किसी के लिए और सामने वाले ने आपको थैंक यू कहा, तो आप उनके जवाब में कह सकते हैं इट्स माई ड्यूटी। इट्स माई ड्यूटी, ये मेरी ज़िम्मेदारी है या ये मेरा फ़र्ज़ है। अगर आपने अपनी फैमिली या अपने दोस्त का कोई काम करवा दिया, जैसे उसका कोई अटका हुआ काम था, आपने उसे निपटा दिया आसानी के साथ, या फिर आपने उनकी सिफारिश करके
ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ دلوا دیا یا ان کا کوئی کام کروا دیا سفارش کر کے، ایسے موقع پر جب وہ آپ کو تھینک یو کہتا ہے تو ان کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں اینی ٹائم، اینی ٹائم۔ تھینک یو کے جواب میں اکثر مینشن نوٹ یا ڈونٹ مینشن اٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، آپ اکثر سنتے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھینک یو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا تو کام تھا، بس چھوٹا سا کام تھا اس لیے کر دیا، تھینک یو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام طور پر آپ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور ضرور آپ تھینک یو کے جواب میں یہ مختلف الفاظ کا استعمال مختلف مقامات پر